हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो मस्तिष्क का जो औसत वजन होता है वह कितना होता है? तो 1350 ग्राम होता है मस्तिष्क का औसत वजन। राइट आंसर ऑप्शन सी। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? सही जवाब क्या होगा? तो एल्यूमिनियम का जो प्रमुख अयस्क होता है वह आपका बॉक्साइट है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, थोरियम। मोनाजाइट बालू में थोरियम खनिज पाया जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो मनुष्य की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वह आपका थायराइड ग्रंथि है। मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ये जो थायराइड ग्रंथि है यह कहाँ पर पाई जाती है? तो मनुष्य के गला में पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो संसार का जो सबसे बड़ा स्तनधारी है वह आपका नीली व्हेल है। संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है यह आपका सन 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैंसर के उपचार में जो प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है वह आपका रेडान है। रेडान गैस का प्रयोग जो है आपका कैंसर के उपचार में किया जाता है। संसद का उच्च सदन कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संसद का जो उच्च सदन होता है वह आपका राज्यसभा है। राज्यसभा क्या है? तो संसद का उच्च सदन होता है राज्यसभा। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो पंचतंत्र के जो लेखक थे वह विष्णु शर्मा जी थे, पंचतंत्र के लेखक। फिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। फिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह आपका 1784 ईस्वी में पारित किया गया था, फिट्स इंडिया एक्ट। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो है यह आपका महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? सही जवाब क्या होगा? तो डेविस कप का जो संबंध है यह आपका टेनिस खेल से है, डेविस कप का संबंध। जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीव को उभयचर कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जल एवं स्थल दोनों पर रहने वाले जीव को उभयचर कहा जाता है।
घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन है? राइट आंसर क्या होगा? तो घोंसला बनाने वाला जो एकमात्र सांप है वह आपका किंग कोबरा है। किंग कोबरा जो सांप है केवल एकमात्र ऐसा सांप है जो खुद का घोंसला बनाता है। भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो यह आपका केरल राज्य है। भारत के केरल राज्य में सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन होता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो जापान देश की मुद्रा कौन सी है? तो यह आपका येन है, जापान देश की मुद्रा। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो इंडियन मिलिट्री अकादमी जो है यह आपका उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। इंडियन मिलिट्री अकादमी। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? राइट आंसर क्या होगा? तो कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है? तो यह आपका हुगली नदी के किनारे जो है कोलकाता बसा है। पहला मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहला मैसूर युद्ध जो है यह आपका मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था, पहला मैसूर युद्ध। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम को स्थापित किया था। गुजरात के अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम स्थापित किया था। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पायरिया रोग जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह दांत और मसूड़ों को प्रभावित करता है, पायरिया रोग। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शंस हैं यमुना, गोदावरी, कृष्णा या गंगा। सही जवाब क्या होगा? तो नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह आपका गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है। अदरक और आलू का खाने योग्य भाग क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो अदरक और आलू का जो खाने योग्य भाग होता है वह आपका तना होता है। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अदरक और आलू का खाने योग्य भाग तना होता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? राइट आंसर क्या होगा? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है यह आपका सन 1901 ईस्वी में हुई थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है इसका क्या नाम है? तो टका नाम है बांग्लादेश की मुद्रा का। रामायण के लेखक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो रामायण के जो लेखक थे यह आपके महर्षि वाल्मीकि जी थे, रामायण के लेखक। पालक में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पालक में सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वह आपका आयरन तत्व है, जो पालक में सबसे अधिक पाया जाता है। रामचरितमानस के लेखक कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
रामचरित मानस के जो लेखक थे वो कौन थे? तो तुलसीदास जी थे रामचरित मानस के लेखक। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? तो आपका बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह आपका आंत है। टाइफाइड रोग से शरीर का आंत अंग प्रभावित होता है। 1858 में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा कहाँ हुई? सही जवाब क्या होगा? तो 1858 में भारत में क्राउन के शासन की जो घोषणा है यह इलाहाबाद में हुई थी। 1858 में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा। सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले सहायक संधि को हैदराबाद राज्य ने की थी। सबसे पहले सहायक संधि। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है यह आपका गोंड जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो शहीद ए आजम जो है यह भगत सिंह जी को कहा जाता है शहीद ए आजम। राइट आंसर ऑप्शन बी। इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई? सही जवाब क्या होगा? तो इसरो की स्थापना जो है कब किया गया था? 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना हुई थी। और ये किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो समय था वह 1969 ईस्वी से 1974 ईस्वी था। 1969 में ही आपका इसरो की स्थापना की गई थी जो चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो जनरल डायर की हत्या जो है यह उधम सिंह ने की थी। जनरल डायर की हत्या। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होता है वह आपका 65% होता है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है यह आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो मोहिनी अट्टम नृत्य जो है यह आपका केरल राज्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम नृत्य। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।